दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल DS लर्निंग सेंटर में। आज का हमारा टॉपिक आगे मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में एक मैं आपको क्वेश्चन दिया था। उस क्वेश्चन को आप लोग कितने लोग किए हैं नहीं किए हैं ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि आप लोग अभी कमेंट नहीं किए हैं। तो चलिए मैं उस सवाल का आज सॉल्यूशन दिखाता हूँ, उसके बाद से एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है वो भी बताऊँगा। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल DS लर्निंग सेंटर में। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। चलिए हम बात करते हैं उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या था हमारा? तो क्वेश्चन यही था हमारा कि समीकरण v इक्वल टू u प्लस ए टी के बिना यहाँ थोड़ा गलत हो चुका है, सॉरी यहाँ पर बिना नहीं, ये बिमीय है। क्वेश्चन कल का देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लिए होंगे तो ये क्या है? बिमीय है। सत्यता की जांच कीजिए जहाँ सभी प्रतीकों के कुछ सामान्य अर्थ हैं। तो सबसे पहले आपको मैं इसे हल कर दिखाता हूँ, तो इसे आपको कन्फर्म हो गया कि ये बिमीय है, ठीक ना। अब इसमें कन्फ्यूजन वाली ये बात नहीं होगी कि नहीं ये बिमीय नहीं है तो वो नहीं है, ठीक। तो आपको पता है कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर समीकरण हमारा दिया है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं हल लिख कर हल किया जाता है। देख लीजिए यहाँ पर मैं हल लिख रहा हूँ, हल। और इसका बीमा कैसे याद कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले v इक्वल टू लिख लीजिए u प्लस ए टी, ठीक। लिखने के बाद करना क्या है, तो बीमीय रूप में इसे लिखने से पहले v का बीमा क्या होता है और u का बीमा, तो इन दोनों की बीमा क्या होती है? सेम होती है। तो अब इन दोनों की जब बीमा सेम होती है तो करेंगे क्या? यहाँ से देखिए, तो इसे हम लिख सकते हैं। और आपको बता दूं यहाँ पर आपको जानकारी होनी चाहिए ना कि वेग की जो बीमा होती है l t के पावर -1 होती है, ये होता है, ठीक ना, याद रखिएगा। तो यहाँ से हमारा निकल कर आ जाएगा, देखिए यहाँ से हमारा आ गया क्या, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा यहाँ पर l के पावर t-1 और यहाँ से u का मान भी मिल जाएगा l t के पावर -1। ये बीमा आप निकाल लीजिएगा इंटू ए क्या है? त्वरण है, तो त्वरण के जानते हैं बीमा कितना होता है? l t के पावर -2 हो जाता है ओनली, बस, ठीक ना, ये याद रखिएगा। और t इसमें दिया है तो t समय है, यानी कि t ओनली हो जाएगा ना, एक t हो जाएगा। अब देखिए सबको करेंगे तो l t-1 और इक्वल टू ये हो जाएगा l t-1 और यहाँ पर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर इंटू नहीं है, सॉरी, बार बार यहाँ पर इंटू का चिन्ह आपको दिखा दिया गया है, तो यहाँ पर क्या है? प्लस है, तो ये हो जाएगा l और देखिए यहाँ से एक प्लस में t यहाँ है, यहाँ माइनस, तो -1। तो ये क्या है? विमीय रूप से सही है कि नहीं? सत्य है, क्योंकि देखिए यहाँ पर v भी बराबर है किसके? u के, और v बराबर है ए टी के भी, क्योंकि देखिए इसकी बीमा, यहाँ पर मैं आपको कलर चेंज कर दिखा रहा हूँ। इसकी जो बीमा आई है इसके बीमा के बराबर है, इसका बीमा इसके बीमा के बराबर है, यानी कि क्या हम लिख सकते हैं यहाँ से कि v बराबर u बराबर ए टी। कल के सवाल में हम पढ़े थे ना, तो यहाँ से ये आ गया। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन कल का क्वेश्चन। और आज का टॉपिक हम चलते दिखाते हैं आपको क्या था आज का हमारा टॉपिक, और उससे भी करने की कोशिश करेंगे। उसमें से ज़्यादा हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और उसमें भी आपको न्यूमेरिकल कराया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को, तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको कहा था कि मैं इसमें एक और नया टॉपिक बताऊंगा, तो वो टॉपिक ये है कि मापक यंत्र द्वारा ली गई माप में त्रुटि का आकलन कैसे कर सकते हैं, ज्ञात कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो इतना तो पता हो गया। तो सबसे पहले एक टॉपिक मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पर इसी पर बता रहा हूँ। तो ये तो हेडिंग है, इसी में एक ऐसा टॉपिक है जिसे आपको जानना बहुत ही जरूरी, जैसे कि वह न्यूनतम आप नहीं है। देखिए यहाँ पर गलत देखिए यदि लिखा गया है, प्रिंट हो गया है, यहाँ पर क्या है? माप है, ये आप लिख लीजिएगा माप। वह न्यूनतम माप जो किसी मापक यंत्र द्वारा ली जा सकती है, यंत्र की अल्पत मांग कहलाती है, ठीक ना, अल्पत मांग कहलाती है। और अल्पत मांग में करना क्या है कि उदाहरण हम देकर आपको समझाएंगे अल्पत मांग कैसे हम पता कर सकते हैं। तो यहाँ से आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक ना। और बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर अल्पत मांग में कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण यहाँ पर देखिए, उदाहरण एक दो हम उदाहरण इसमें कर लेंगे। तो मान लेते हैं कि मीटर पैमाने की अल्पत मांग ले लेते हैं। मीटर पैमाना जो हमारा होता है उसका अल्पत मांग मान लेते हैं मीटर, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, मीटर पैमाने की अल्पत मांग जो होता है कितना होता है? मान लेते हैं 1 मीटर होता है, 1 मिमी होता है, ठीक ना, अर्थात क्या कितने के बराबर? यानी कि 0.1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, ठीक ना।
सेंटीमीटर के इक्वल होता है। इसी तरह आपको मैं बता दे रहा हूँ, केवल इसमें क्या करना है कि वर्नियर कैलिपर्स की अल्पतमांक अगर मान लेते हैं, वर्नियर कैलिपर्स की अल्पतमांक 0.1 है, यानी कि कितने के बराबर है, 0.01 सेंटीमीटर की है। और उसी तरह पेंच मापी की अल्पतमांक मानते हैं हम 0 अर्थात पेंच मापी की माप कितना मान लेते हैं, अगर पेंच मापी की माप हम मान लेते हैं अल्पतमांक 0.1 मानते हैं, मिमी मानते हैं, तो ये कितने के बराबर होगा, तो 0.000001 सेंटीमीटर के बराबर होगा, ठीक ना, याद रखिएगा। और विराम घड़ी की अल्पतमांक कितना होता है, तो इसका 1 सेकेंड होता है विराम घड़ी का, ये भी याद रखिएगा, ठीक। तो इतना हो गया। अब बात करेंगे तो इसका तो एग्जाम्पल हो गया। अब इसमें से थोड़ा एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, क्वेश्चन नहीं, यहाँ पर टॉपिक ये है कि मापन में अनिश्चितता क्या है। सबसे पहले हम थोड़ा देख लेते हैं मापन में अनिश्चितता। तो मापन में अनिश्चितता आपको दिखा देते हैं यहीं पर हम, तो चलिए यहाँ नीचे हम दिखाते हैं आपको कुछ इसके भी क्या है मापन में अनिश्चितता, वो हम देखते हैं। यहाँ पर मैं हेडिंग भी बना दे रहा हूँ, मापन में अनिश्चितता। मापन में अनिश्चितता, यहाँ से हेडिंग हो गया। आप बात करते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे कि ये मापन में अनिश्चितता जो है ना, तो इससे मान लेते हैं किसी चीज़ वस्तु को मापते हैं क्या, या कुछ भी मापते हैं, तो ये इससे यह सिद्ध होता है कि वो पूर्ण रूप से क्या होती है, सही नहीं होती है। यानी कि पूर्ण रूप से उसका माप क्या हो सकता है, सही नहीं हो सकता है। कैसे, तो एक मान लेते हैं हम उदाहरण के हिसाब से, तो आसान है। तो दोस्तों अगर हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से मानते हैं कि माना एक ए बी रेखा है, यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से कोई रेखा है, ठीक ना, यहाँ से कोई रेखा है, मान लेते हैं इसे पैमाने पर, चलिए बनाते हैं, पैमाने पर थोड़ा बनाने में आसान होगा। तो मान लेते हैं यहाँ से कोई भी रेखा, यहाँ से मान लेते हैं कि इस तरह दी है, और यह रेखा नहीं है, एक प्रकार का मान लेते हैं मापक यंत्र है, ठीक ना। और यहाँ पर दर्शाया गया, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यहाँ तक है। और यहाँ से क्या किया गया है कि मान लेते हैं यहाँ से 3 के बीच, यानी कि यहाँ से इसके बीच, यानी कि यहाँ तक बढ़ाया गया है, ठीक ना, ए बी किया गया है, न ये 3 पर है और न ही 5 पर है। यानी कि अब देखा जाए तो यहाँ से हमें मिलेगा कि एक रेखा जो है कि ए बी की लंबाई की मीटर पैमाने के द्वारा मापी जा रही है, यानी कि ये है ना। तो इस पर ए का जो पाठ्यांक हमें मिलेगा, ए का पाठ्यांक, आपको ए का पाठ्यांक ज्ञात करना हो तो आप ए बराबर बेशक ही कहेंगे कि 3 मिमी, यानी कि देखिए ये जो जितने भी हैं इस पर मापे मिमी में है, ठीक, याद रखिएगा मिमी बोलेंगे। और यहीं हम देखेंगे तो इसी के लिए अगर देखा जाए तो ये कितने के बीच हो सकते हैं, यानी कि ये 2 और 3 के बीच में है ना। यहाँ से देखेंगे तो ए का सिरा 2 और 3 के बीच में है 2 3 के बीच में, यानी कि 2.5 होगा। अब इन्हीं चीज़ों को इसी प्रकार यहाँ देखेंगे हम, तो ये यहाँ पर मान लेते हैं 9 है, तो ये कितने के बीच होगा, 8.5 के बीच होगा। तो यहाँ भी 8.5 के बीच होगा ना। तो देखिए कितने का अंतर होगा, आपको तो समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं कि कितने का अंतर है इनमें। तो सिंपल सा अगर लेते हैं हम, केवल मान लेते हैं 3 और 8 का, तो इनके बीच की अंतर क्या होगी, तो घटाएंगे यहाँ से तो 3 को, तो 5 का हमारा अंतर आ जाएगा ना। लेकिन ये पूर्ण रूप से सही नहीं है, ये जो कि यथार्थ यानी कि शुद्ध रूप जो मापा जाता है उसे क्या है, कम है। क्यों कम है, क्योंकि जब यहाँ से हम देखेंगे, देखिए इधर हम देखेंगे, इधर तो कितने का अंतर हो रहा है इनके बीच। देखिए यहाँ से जो देख रहे होंगे आप, तो इतने के बीच में आपको कुछ अंतर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताऊँ ना, तो उतने के बीच में, जैसे कि यहाँ पर मैं दिखा दूँ आपको कि 2 और 3 के बीच में मान लेते हैं एक रेखा इस तरह जा रही है, तो ये 3 के क्या है, पाठ्यांक नहीं है, बल्कि ये बीच में यहाँ है, तो ये इसका भी 2.5 होगा और इसका इधर, यानी कि ये होगा। तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि ये आगे भी है और पीछे भी, यानी कि कितना का अंतर है, 3.5 में से 2.5 हम घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 का। इनके बीच 1 मिमी का अंतर है, और जो ये अंतर है इसी को बोलते हैं क्या, अल्पतमांक। इसको बोलते हैं क्या, अल्पतमांक, इसी को अल्पतमांक बोलते हैं। तो इतना आपको पता हो गया।
चलिए अल्पतमांक तक तो आपको पता होगा। अब बात करते हैं आगे इसमें का टॉपिक। आगे टॉपिक हमारा क्या है, तो आगे हमारा यहाँ पर टॉपिक आपको दिखाई दे रहा होगा मापन में त्रुटि। तो मापन में त्रुटि में देखिए कि मापन त्रुटि किसे कहते हैं, तो किसी मापक यंत्र द्वारा ली गई माप में, देखिए यहाँ पर माप नहीं है माप है, माप में सदैव कुछ अनिश्चितता होती है यानी कि कमी होती है। इस अनिश्चितता को मापन में क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। और मापन ही में त्रुटि में हम एक और चीज़ जानेंगे कि क्या होता है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। अब बात करें कि ये क्या होता है मापन में त्रुटि, तो किसी मापित मान में निम्न प्रकार की त्रुटियों की गणना की जा सकती है, यानी कि यहाँ पर हेडिंग हमें बनाना है एक और कि निम्न प्रकार की त्रुटियों की गणना की जा। तो सबसे पहले हम त्रुटि की गणना करेंगे निरपेक्ष त्रुटि। और निरपेक्ष त्रुटि किसे कहते थे, यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, तो किसी भौतिक राशि के यथार्थ मान तथा मापक यंत्र द्वारा ली गई माप यहाँ है, माप का अंतर निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा निरपेक्ष त्रुटि में ही हम देखते हैं। तो जैसे कि हम मान लेते हैं कि यदि किसी भौतिक राशि का यथार्थ मान लेते हैं कि x है, देखिए मेरे लैंग्वेज पर ध्यान दीजिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ और उसी को आपको लिखना है। माने कि यदि किसी भौतिक राशि का यथार्थ मान x तथा मापक यंत्र के द्वारा प्राप्त मान, अब मान लेते हैं सबसे पहले कि यथार्थ मान तो इतना है सही मात्रक, लेकिन जब किसी यंत्र से मापते हैं तो ये x डैश मिलता है, ठीक ना। तो इसमें इस माप में हमें निरपेक्ष त्रुटि बताना है। तो निरपेक्ष त्रुटि यानी कि डेल x इक्वल टू x माइनस एक्स डैश हम कर देंगे, निरपेक्ष त्रुटि निकल जाएगी। तो यहाँ से तो हमारा निरपेक्ष त्रुटि निकल जाएगी। अब बात करते हैं कि इसका मान धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। तो देखिए इसका मान धनात्मक अथवा ऋणात्मक दोनों हो सकता है। अब बात करते हैं कि सिरे ए के लिए हम अभी पढ़ें, तो सिरे ए का पाठ्यांक सिरे ए का पाठ्यांक अभी देखें ए बराबर 3। इस वाले टॉपिक में देखिए ऊपर इसमें जो दिखाए थे, यहाँ ए का अल्पतमांक और बी का अल्पतमांक, तो इसका 3 था और इसका 8 था। तो यहाँ से हमें मिलेगा यहाँ पर, तो ए बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। अब बात करते हैं कि इसका यथार्थ मान जो शुद्ध मान होगा वो क्या होगा। तो इसका शुद्ध जो मान होगा ना, इसका सही मान क्या होगा, सही मान जो होगा 3 और प्लस माइनस 1/2 होगा। इतना याद रखिएगा, इतना होगा। कैसे होगा, यानी कि यहाँ पर जब इसको हम ज्ञात करेंगे तो देखिए हमें मिलेगा क्या कि 2.5 मिमी से 3.5 मिमी के बीच, अर्थात एम तथा पी के बीच में ना, एम तथा पी के बीच में यहाँ पर मान लेते हैं कि कहाँ पर, यहाँ पर हम देखे थे कि यहाँ पर अगर कोई बिंदु मान लेते हैं, इसके बीच में कोई बिंदु एम है और इसके बीच में कोई बिंदु पी है ना। तो यहाँ से एम और पी के बीच क्या होगा, पाठ्यांक में निरपेक्ष त्रुटि कितना का है, 1/2 का ही है, यानी कि 1/2 का ही है, अल्पतमांक का है। तो सिरे बी का पाठ्यांक क्या हो जाएगा, तो यहाँ से लिख देंगे कि सिरे बी का पाठ्यांक जो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 होगा पाठ्यांक। और इसका यथार्थ मान क्या हो जाए, तो यथार्थ इसका मान हो जाएगा सही मान इसका आ जाएगा राइट मान 8 और प्लस माइनस 1/2 होगा। तो यहाँ से भी ये भी निकल गया। अब देखिए रेखा ए बी की मापित लंबाई क्या होनी चाहिए, ये हम आपको बताते हैं। तो रेखा ए बी की मापित लंबाई, रेखा ऐसे लिख दे रहा हूँ, रेखा ए बी की मापित लंबाई क्या होनी चाहिए, मापित लंबाई क्या होनी चाहिए, फटाक से बोलिए। तो उसकी मापित लंबाई यानी कि 8 - 3 करेंगे तो 5 मिमी आएगा। तो इतना, यानी कि सही इसका मापित लंबाई का यथार्थ सही मान क्या होना चाहिए, तो इसका सही मान जो होगा हमारा वो 5 ± 1 होगा, ठीक ना। इतना का इक्वल क्यों, क्योंकि 6 मिमी से 4 मिमी के बीच है, अर्थात एम तथा पी क्यू, एम और पी क्यू क्या है। तो देखिए यहाँ पर आपको एम और पी क्यू बताना है, तो कैसे बताएंगे, तो इसी में आपको एम और पी क्यू हो सकता है। देखिए यानी कि इससे इधर बीच में और इसके इधर बीच में मान लेते हैं कि एन है और इसके इधर बीच में पी है, मान लेते हैं पी है।
तो इसके बीच में इधर होगा ना कोई बिंदु, क्यों होगा मान लेते हैं। तो ऑफकोर्स यहाँ से आगे हमारा आ जाएगा। तो इसका तो सही सही मान आपको पता चल गया ना, तो इतना आपको पता कंफर्म हो गया। तो चलिए अब इसमें एक टॉपिक है, वो टॉपिक हम देखते हैं। तो दोस्तों उतना पढ़ने के बाद आपको दो टॉपिक को याद रखना है, जो टॉपिक आपके सामने स्क्रीन पर ही है। अगर चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात तो सबसे पहले फर्स्ट में जो टॉपिक दिया है कि अतः किसी पाठक में, पाठक यहाँ गलत लिखा है, मिस प्रिंट हो चुका है, यहाँ पर पाठ्यांक है। किसी पाठ्यांक में निरपेक्ष त्रुटि का अधिकतम मान यांत्रिकी अल्पत मांग, यहाँ मांग यहाँ पर या इसी में रहेगा, और यहाँ कर है अल्पत मांग के आधे के बराबर होता है। ठीक ना, सुधार लीजिएगा, मिसप्रिंट हो चुका है, अल्पतमांक के बराबर होता है। देखिए फिर एक बात कि अतः किसी पाठ्यांक में निरपेक्ष त्रुटि का अधिकतम मान यांत्रिकी अल्पतमांक के आधे के बराबर होता है। दूसरा भी इसमें टॉपिक है कि किसी मापन में निरपेक्ष त्रुटि का अधिकतम मान, किसी मापन में निरपेक्ष त्रुटि का अधिकतम मान यांत्रिकी अल्पतमांक के क्या होता है बराबर होता है, यांत्रिकी अल्पतमांक के बराबर है होता है। यहाँ पर बांध जो लिखा है ना, ये गलत लिखा है, ये बांध नहीं है, ये मिस प्रिंट हो गया है, इसे काट दो। ठीक, इतना आपको पता हो गया। अब टॉपिक आगे बढ़ाते हैं, टॉपिक में कुछ एक्स्ट्रा लेकर आए हैं, वो देखते हैं। तो यहाँ पर आप अभी पढ़े थे भिन्नात्मक अथवा अपेक्षिक त्रुटि है, इसमें क छूट गया है तो नहीं रहेगा। ठीक ना, इसमें ज़्यादा मिस प्रिंट हो रहे हैं, तो मैं इसे आगे से सोचूंगा कि इसके बाद से आगे आने वाली वीडियो में मिस प्रिंट ना हो। ठीक ना, तो यहाँ पर आपको अभी पढ़े थे कि आप क्या पढ़े थे, अभी बता रहे हैं, आपको दिखाते हैं। तो अभी आपने पढ़ा था कि मापन में अनिश्चितता और मापन में त्रुटि। तो मापन में त्रुटि में हम देखे थे, मापन में त्रुटि अभी पढ़े थे। तो 1 में हम देखे थे कि निरपेक्ष त्रुटि है, निरपेक्ष त्रुटि पढ़े, त्रुटि। दूसरा हम पढ़े थे, दूसरा हम पढ़ेंगे भिन्नात्मक त्रुटि। तीसरा हम पढ़ेंगे प्रतिशत त्रुटि, इसी में। ठीक ना, तो यहाँ से हम कितने त्रुटियाँ पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहला ये पढ़ लिए, ये इसमें ये पढ़ लिया, और ये पढ़ना है। तो वही हम टॉपिक यहाँ पर आपको दिखा रहे थे। तो कहाँ गई, ये है। तो ये आपका टॉपिक है, तो इसमें से आपको केवल इसे स्क्रीनशॉट ले लेना है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो आप इसे लर्न कर लीजिए। किसी मापन में, देखिए यहाँ पर लिखा है कि किसी मापन में निरपेक्ष त्रुटि तथा यथार्थ माप के अनुपात को आपेक्षिक त्रुटि कहता है। केवल ये आपको याद रखना है, यानी कि आपेक्षिक त्रुटि इक्वल टू होता है निरपेक्ष त्रुटि बटा में यथार्थ माप होता है। मैप नहीं है, माप है, माप होता है। यानी कि डेल एक्स बटा में एक्स, डेल एक्स क्या है तो निरपेक्ष त्रुटि, एक्स क्या है यथार्थ त्रुटि। तो यहाँ से ये निकल गया। अब बात करते हैं प्रतिशत त्रुटि की। तो प्रतिशत त्रुटि में आइए, यहाँ पर ज़्यादा आज का समय मैं आपका वेस्ट नहीं करूँगा। तो प्रतिशत त्रुटि बस वही होता है, केवल आपको करना क्या होता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर जो डेल एक्स होता है बटा में एक्स होता है, तो उसमें करना कुछ नहीं है, केवल क्या कर देना है कि 100 से गुणा करा देना है। किसके लिए, प्रतिशत बदलने के लिए, और परसेंटेज का चिन्ह लगा देना है, बस ये हमारा आ जाएगा। तो परिभाषा इसका क्या लिखेंगे, तो परिभाषा सबसे पहले आपको तो पता होना चाहिए। तो यहाँ से चलिए हम परिभाषा आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए परिभाषा, मापन में अपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त करने पर इसे प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। बस सिंपल सा, मापन में अपेक्षिक त्रुटि को प्रदर्शित करने में व्यक्त करने पर इसे क्या करते हैं, इसे प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। अब इसमें से एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं इसी में। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं फटाक से। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। देखिए ये बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछा है। क्या सवाल है, तो वर्नियर कैलिपर्स द्वारा मापी गई किसी छड़ की लंबाई 1.25 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है क्या, तो माप में, यहाँ पर माप में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि, अपेक्षिक त्रुटि तथा प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, ये हमें बताना है केवल। तो यहाँ पर हल लिख देते हैं, हल, और हल करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं छड़ की लंबाई। यहाँ से छड़ की लंबाई यहाँ पर क्या दिया है वो हम देखते हैं। तो 1.25 दिया है ना छड़ की लंबाई,
1.25 छड़ की लंबाई दिया है। तो इसे अगर इसे हम मापे वर्नियर अल्पतमांक पर, तो वर्नियर अल्पतमांक पर ये सेंटीमीटर में है ना। तो वर्नियर अल्पतमांक पर इसका अधिकतम मान कितना हो सकता है? तो इसका अधिकतम मान 1.1, इससे तो अधिक नहीं हो सकता है, इससे अधिक नहीं हो सकता है। तो इसका वर्नियर पैमाना पर अधिकतम अल्पतमांक क्या हो सकता है? यही हो सकता है, और यही हमारे सेंटीमीटर में हो जाएगा। अब इसमें बात करते हैं कि इसका अधिकतम निरपेक्ष क्या होगा। तो इसका अधिकतम निरपेक्ष मात्रक यही होगा, इतना ही हो सकता है, इतना ही हो सकता है। देखिए सॉरी, यहाँ पर थोड़ा कलर मोटा हो गया है। हाँ, तो यहाँ पर ये अधिकतम इसका निरपेक्ष मात्रक यही हो सकता है, 0.01 यही हो सकता है, ठीक ना। अब बात करते हैं, एक और इसमें टॉपिक था क्या, तो उसका हम बात करते हैं कि अपेक्षिक त्रुटि क्या है। तो अपेक्षिक त्रुटि अभी हम पढ़े हैं, इधर देखिए आपको ला रहे हैं ऊपर अपेक्षिक त्रुटि। तो अपेक्षिक त्रुटि में अभी आप पढ़ें कि अपेक्षिक त्रुटि बराबर निरपेक्ष त्रुटि बटा में यथार्थ माप। यथार्थ माप यानी कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तो आपको सिंपल से यहाँ पर दिखाई देगा, सिंपल सा, कुछ करना नहीं है दोस्तों। क्या करना है कि यहाँ पर निरपेक्ष त्रुटि हेडिंग लिखना है, यहाँ से नहीं, अपेक्षिक त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि पता हो चुका है। अपेक्षिक त्रुटि, अपेक्षिक त्रुटि इक्वल टू होता है निरपेक्षिक यानी कि डेल एक्स बटा में एक्स। इतना तो होता ही है, जानते हैं ये। तो इतना जब पता चल गया तो यहाँ से हमें अभी निरपेक्ष त्रुटि का मान निकालना है, कितना है 0.01 बटा में 1.25 निकाले हैं। अब इसे हल करने के बाद आपका आंसर आएगा 0.00 सॉरी ज़्यादा पतला हो गया है पेन, 0.08 इतना ही आएगा हमारा आंसर, ठीक ना। अब बात करते हैं इसका प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि भी आसान है, यहाँ से निकाल लीजिए प्रतिशत त्रुटि, वो तो और ही आसान है, करना कुछ नहीं है। सॉरी, यहाँ पर गलत लिखा जा चुका है। यहाँ पर प्रतिशत त्रुटि के लिए फार्मूला लगा देंगे। प्रतिशत त्रुटि बराबर होता है डेल एक्स बटा में एक्स इंटू 100 होता है, 100% होता है। तो यहाँ से अभी पता किए डेल एक्स 0.01 बटा में 1.25 इंटू 10। तो इसे हल करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा, हल करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0.18%। तो यही क्या है हमारा प्रतिशत त्रुटि है। यहाँ से हमें क्या क्या सभी चीज़ निकाल चुके हैं, और यहाँ से आपको यहाँ से इसका मालूम भी चल गया कैसे करना है, और यहाँ से समझ भी सकते हैं। अब मैं फिर एक बार बता दे रहा हूँ कि इसका निरपेक्ष जो त्रुटि होगी, निरपेक्ष यहाँ पर मैं लिखा नहीं, निरपेक्ष त्रुटि इसका 0.01 होगा, और अपेक्षिक त्रुटि यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो था हमारा एक एग्जाम्पल। अब कल बात करेंगे इसी में एक और एक एग्जाम्पल की। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को हल कर आप नेक्स्ट वीडियो में मुझे बताइए कमेंट में। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, स्क्रीन पर ये पूछा है क्या है कि एक पेंच मापी की अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर है, इसके द्वारा किसी तार का व्यास इतना सेंटीमीटर मापा जाता है। इस माप में संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ। ये अल्पतमांक जो है ना पेंच मापी का, तो ये क्या दिया है हमारा कि डेल डी दिया है, डेल डी बराबर 0.011 सेंटीमीटर है, और आपका जो ये व्यास दिया है अर्थात डी इक्वल टू दिया है कितना 0.225 सेंटीमीटर है। अब आपको यहाँ से प्रतिशत त्रुटि बतानी है। तो प्रतिशत त्रुटि के सूत्र आप जानते होंगे, यानी कि आपको नहीं पता है तो प्रतिशत त्रुटि के एक बार और मैं सूत्र लिख दे रहा हूँ। प्रतिशत त्रुटि इक्वल टू क्या होता है, देखिए इक्वल टू डेल डी बराबर में डी, या फिर इसका लिख सकते हैं एक और हम फार्मूला डेल एक्स बटा में एक्स। तो बस इसी फार्मूले पर आपको सवालों को क्या करना है, हल कर देना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका हिंट मैं दे चुका हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही कुछ फंटास्टिक वीडियो के साथ मिलेंगे, और उसमें कुछ रोमांचक सवालें भी
होंगे। तो चलिए नेक्स्ट के लिए रेडी रहिएगा।